वेलकम टू भास्कराचार्य एकेडमी। आज हम चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है -50 डिवाइडेड बाय -10। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा -50, इसको आपको डिवाइड करना है किससे? -10 से। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस और माइनस ये ऊपर एंड नीचे दोनों जगह है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। एक्चुअली में होता क्या है, ये माइनस और माइनस दोनों दोनों मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव टर्म में आ जाते हैं, बट यहाँ पे माइनस और माइनस ऊपर नीचे है, तो आप इसको ये भी मान सकते हैं कि ये डिवाइड कट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस ये कट जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं 50 और 10 है, 0 0 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 5/1 जो कि होगा 5। ठीक है, अब देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है? -49 को आपको डिवाइड करना है 49 से। चलो कर लो, -49 डिवाइड बाई 49। यहाँ पे 49 एंड 49 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1। सिंपल है। अब सी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है 100 को आपको डिवाइड करना है -2 से। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 को डिवाइड करो 100 से, क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 5 10 एंड 0 0। एक माइनस बचा हुआ है, ये माइनस हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -50। ठीक है, अब देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है -36 को डिवाइड करना है आपको -9 से। सिमिलर, माइनस और माइनस कट जाएंगे या फिर दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, एंड हियर 9 1 9 एंड 9 4 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। अब देखते हैं हम लोग ई पार्ट। ई पार्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पर देखते हैं 13 दिया हुआ है डिवाइड बाई, अंदर में क्या है? -2 और 1 है, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1 आएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई -1। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये माइनस ऊपर में ही चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -13। अब देखते हैं एफ नंबर क्वेश्चन। 0 डिवाइडेड बाय -15, 0 डिवाइडेड बाय -15। सिंपल है, 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो या फिर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर? ऑलवेज 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 0। अब देखते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में यहाँ पे क्या दिया है? -100 डिवाइड बाई 5। सबसे पहले अंदर को सॉल्व करो, -100 डिवाइड बाई 5, ये ब्रैकेट में ही है और बाहर में है डिवाइड -4। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 5 1 5, 5 20 ओके, तो अंदर में आया -20 और यहाँ पे है -4। अब इसको सॉल्व करो, -20 डिवाइड बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 1 4, 4 5 20, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5। अब यहाँ पे लिखते हैं एच क्वेश्चन। -6 + 5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, अब डिवाइड बाय, यहाँ देखो -2 + 1, ये हो जाएगा हमारा -1। इसको सॉल्व करो, -1 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, अगेन आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। सिंपल है, यहाँ पे 405 को किससे डिवाइड करोगे कि 405 ही आए? सिंपल है, दैट इज वो 1। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं -75, इसको आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करोगे? जो कि -1 दे। माइनस ऑलरेडी है इसमें, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? 75 से डिवाइड कर देंगे। 75 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बच जाएगा। अब देखते हैं सी नंबर। कौन से नंबर को आप डिवाइड करोगे -86 से? तो आना चाहिए आंसर 0। सिंपल है, दैट इज वो 0। अब देखते हैं डी ऑप्शन। डी में क्या बोला गया है? यहाँ पे कौन से नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे कि -159 आए? सिंपल है, -159 को आप अगर डिवाइड करोगे 1 से, तो आपका आंसर आएगा -159। ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि कौन से नंबर को आप डिवाइड करोगे -4 से, तो आएगा -3, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 12। देख सकते हैं आप, 12 को आप -4 से डिवाइड करो, 4 3 ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? -3, जो कि यहाँ पे -3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं एफ क्वेश्चन। 200 में डिवाइड करना है कौन से नंबर को कि आंसर आए -2, तो हमारा आंसर होगा -100। ठीक है, यहाँ 2 0, ये 0 0 खत्म, 2 बचा है, 2 है यहाँ पे, एक माइनस यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं जी नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे किसको आप डिवाइड करोगे -1 से कि पॉजिटिव का 1 आए? ये हो जाएगा हमारा -1, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अब देखते हैं एच नंबर।
कौन से नंबर को डिवाइड करोगे -5 से कि 0 आ जाए? सिंपल यही क्वेश्चन है, यहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब आई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -48 को किससे डिवाइड करोगे कि +48 आए? यहाँ पे सिंपल सी बात है, -1 को मल्टीप्लाई कर लोगे, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली 48 बच जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? इफ़ a इज इक्वल टू 48, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 4, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b, इन दोनों को पहले डिवाइड करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है c से, इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय, यहाँ ब्रैकेट दिया है, b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब गिवन लिख लो, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में जो गिवन है, गिवन को पहले लिखते हैं। ठीक है, गिवन दिया है हमको a इज इक्वल टू 48, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 4। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करना है हमने को, चलो करते जाओ। यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया है a डिवाइडेड बाय b, यहाँ पे दिया है डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते जाओ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, a डिवाइडेड बाय b डिवाइड बाय c। चलो वैल्यू रख दो, 48 डिवाइडेड बाय b 8 डिवाइड बाय c दैट इज वह 4। 48 में डिवाइड करोगे तो क्या आता है? दैट इज वह 6। यहाँ पे दिया है डिवाइड बाय 4, चलो डिवाइड कर लो 6 बाय 4, 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड 3/2। ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड सॉल्व। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है? a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, a है हमारा 48 ब्रैकेट, b हमारा 8, c हमारा 4। चलो 48 डिवाइड बाय 8 में 4 को डिवाइड करोगे क्या आता है? 2 आता है, सिंपल है। अब 48 में 2 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 24 आएगा, सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड 3/2 आया, राइट हैंड साइड 24 आया, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 4 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। यानी कि हमको 4 ऐसे पेयर बनाने हैं जिसमें आप जब a डिवाइडेड बाई b करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो चलो करते हैं इसको। सबसे पहला पेयर हो जाएगा -9 और 3 का। जब आप -9 को 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो हमारा आंसर आएगा -3। ठीक है, चलो और कोई पेयर बताइए अपने हिसाब से। ये हो जाएगा -12 और 4 का। जब आप -12 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? -3 ही आंसर आने वाला है। अब इस निगेटिव को अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो 9 और -3 एक पेयर हो जाएगा एंड यहाँ भी सिंपल 12 और -4, ये भी हमारा एक पेयर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज -352 इफ वन ऑफ देम इज -16, फाइंड द अदर इंटीजर। चलो अब इस क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे जो गिवन है इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। गिवन, यहाँ गिवन क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर, यानी कि 2 इंटीजर का प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है -352। प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर, ये दिया है -352। अब क्या दिया है? इफ वन ऑफ देम इज -16, यानी कि इसमें से एक इंटीजर, यानी कि जो हमारा फर्स्ट इंटीजर ये हमको दिया है, फर्स्ट इंटीजर ये हमको दे दिया है -16। अब हमको जो सेकेंड नंबर का इंटीजर है वो फाइंड आउट करना है। तो हमको प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर दिया ही हुआ है -352, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं a इंटू बी, ये दिया है हमको -352। अब फर्स्ट इंटीजर हमको दिया है -16, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, -16 को दिया हुआ है। अब हमको फाइंड आउट करना है सेकंड इंटीजर यानी कि b। ठीक है, अब b को यहीं पे रखो, -16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अपोजिट में जाएगा तो वो चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो अपोजिट में जाके वो डिवाइड हो जाता है, तो हो जाएगा -16। अब इसको माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16 1 0 16,
16 2 ज़ा 32 एंड यहाँ बचा 3 2 अगेन 32। ये आ जाएगा हमारा b इज इक्वल टू 22। तो हमारा सेकेंड इंटीजर हमारा आ जाएगा 22। सो सेकेंड इंटीजर इज 22। सो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। अब एक्सरसाइज 1.4 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।